जिसको अगर जोड़ा जाए तो सीधा बनता है 12 अरब 50 करोड़ रुपए। अब 12 अरब 50 करोड़ रुपए कौन दे रहा है? ये वो सरकार दे रही है शिवराज जी की, जो ऑलरेडी 30,00,30,000 करोड़ के कर्जे में है। आप मुझे, चोर कौन है? सरकार चोरी कर रही है। कौन सरकार चोरी कर रही है? जो वर्तमान में सरकार है वो चोरी कर रही है। रियल चोर कौन है? रियल चोर वही तो हैं जो सरकार में है। बात को कि आप बताइए, जब 12 अरब 50 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार उनकी है, केंद्र में उनकी है, एफआईआर हो जाएगी। बिल्कुल, मैं तैयार हूं उसके लिए, मैं तैयार हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी पूर्व में भी बहुत चला है, 50% कमीशन की बातें चल रही हैं, तो ये क्यों चल रही हैं? कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, जब भी तो 50% की बातें चल रही है, तो सरकार जिसकी है उसी पर तो आरोप लगेंगे। मतलब चोर है? बिल्कुल चोर है, चोर है, बिल्कुल चोर है, भ्रष्टाचार, बिल्कुल चोर है। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है, जिसके उदाहरण मैं खुद नहीं दे रहा हूं, पूरे देश की जनता बोल रही है, प्रदेश की जनता बोल रही है। आप पूरे हमारे आष्टा विधानसभा की बात करिए, अभी हम गोदी गांव दिन आए हैं, वो 100 कांड करे तो भी वो राजा हरिश्चंद्र के लाएंगे। आम आदमी अगर वो दाल रोटी भी खाए तो उनको तकलीफ हो जाती है। ये भाजपा की सरकार है। अच्छे दिन आए। नमस्कार, द हिंट देख रहे हैं, मैं हूं राजवाड़ा। इस वक्त मौजूद हूं मैं आष्टा विधानसभा में। आष्टा विधानसभा में जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी सामने आई थी, अब आम आदमी पार्टी भी इस बार 2023 में बढ़ जमकर मैदान में उतरेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार वैद्य। शैलेश जी, जिस तरह आज आपके कार्यकर्ताओं का ग्रामीण क्षेत्र में दौरा चल रहा है, कहीं पदभार ग्रहण कर रहे हैं और कहीं किसी जगह आप स्वागत सम्मान कर रहे हैं, तो क्या इस बार भाजपा और कांग्रेस, जहां दो दल कहा जाता था, आज तीसरे दल में बड़ी तादाद में क्या आम आदमी पार्टी दमखम के साथ उतर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। पूरे आष्टा विधानसभा ही नहीं, सीहोर जिला ही नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराने जा रही है और इतिहास रचने जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में, जिस तरह से पंजाब में एवं अन्य राज्यों में जो माहौल बना, आपने देखा है, सरकारें बनी, लोगों ने स्वीकारा आम आदमी पार्टी को। अब मध्य प्रदेश की बारी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बारी है, राजस्थान की बारी है। सभी जगह पर आम आदमी पार्टी बहुत भारी संख्या में उनके विधायक जीत के आ रहे हैं। और पहली बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने पहली बार पूर्व में नगरीय प्रशासन के जो चुनाव हुए थे, नगर पंचायत के, नगर निगम के, वो चुनाव लड़ा और आपने देखा कि पहली बार 70 से 80 पार्षद हमारे आम आदमी पार्टी के जीते हैं। और साथ ही आम आदमी पार्टी के महापौर सिंगरौली में हैं, जो हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, सिंगरौली की महापौर हैं जो आम आदमी पार्टी की हैं। तो ये सिंबल है, ये संकेत है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपना परचम लहराने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि भले कोई सी पार्टी आ जाए पर भाजपा को तो हम लेकर आएंगे। ये संभव नहीं है। वो पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही निपट लें, क्योंकि उनके खुद के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद ये नहीं चाहते कि शिवराज जी चुनाव जीतें या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। पूर्व में भी आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, केवल खरीद फरोख्त का खेल था, मंडी लगी हुई थी विधायकों की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चोरी छुपे करी है, और उस वक्त में करी है जब देश कोरोना से लड़ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष से लड़ रहे थे, राजनीति में व्यस्त थे। जब करोड़ों लोग मौत के घाट उतर गए कोरोना में, जब भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन देश में करोड़ों लोगों को कोरोना की वजह से रोजगार छोड़ने पड़े, अपनी जान को त्यागना पड़ा, लोगों की जान चली गई भारतीय जनता पार्टी की इस गलती की वजह से। जिस प्रकार आज मध्य प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि हमने लाडली बहनों को 1,000 से 3,000 रुपये हम देंगे, आज तीसरी किस्त डल जाएगी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आज बहनों को साड़ियाँ वितरित की जा रही है, और मुख्यमंत्री की अभी एक योजना वापस लॉन्च हुई है कि 100 रुपये में बिजली देंगे, 450 में हम टंकी देंगे और राखी के 250 रुपये डालेंगे। ये कहते कहते करीब 18 साल हो चुका है। 18 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात याद आ रही है। हमने देखा है कि पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जब 450 की टंकी हो गई थी तो सड़कों पर नंगे पैर वो लोग उतर के विरोध कर रहे थे, लेकिन आज लाडली बहना को 1,000 रुपये डाल रहे हैं और उसका 200 रुपये ब्याज लेकर के 1,200 रुपये में टंकी दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, चाल और चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी से सब लोग त्रस्त हो चुके हैं।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा बढ़ाई गई महंगाई से सब लोग त्रस्त हो चुके हैं और अब सब लोग मोक्ष पाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विदाई की तैयारी में है। ये डूबता जहाज है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही डूबता जहाज हैं। मध्य प्रदेश में इस बार माननीय केजरीवाल साहब के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। उनके काम को स्वीकारा जा रहा है। आपने भाजपा को डूबती नहीं है बता दिया, फिर कांग्रेस भी तीसरा दल है। किस तरह से है? जो लोग अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, साफ साफ मंडियों में उनके लोग चुनाव जीत करके बैठ गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको खरीदा, ये क्या किसी से छुपा है? तो कैसे हम ये अंदाजा लगा लें कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन भी जाएंगे तो वह बिचेंगे नहीं? ये पूरी दुनिया ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग बिचे हैं ना, बिचे हैं, बिल्कुल बिचे हैं। सबने देखा है और सबको पता है कितने कितने करोड़ में बिचे हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो मैं आपको 100% क्लियर कर देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का मोटिव क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसा कि आपने देखा है, जैसे ही दिल्ली में सरकार बनी, जैसे ही पंजाब में सरकार बनी, तो आपने सबसे पहला अगर चित्र किसी का देखा होगा तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है उनका देखा, भगत सिंह जी का देखा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि इस देश में संविधान से ही ये देश चलेगा। कोई भी ताकत भारतीय संविधान को नहीं बदल सकती। जो लोग भी भारतीय संविधान को बदलने का काम करेंगे, देश की जनता उन्हें खुद उखाड़ कर फेंक देगी, उन्हें बदल देगी। इस बार 2023 में आम आदमी पार्टी की क्या पॉलिसी है? जनता के पास क्या मूल मुद्दे लेकर जाएगी? सबसे बड़ी पॉलिसी मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पंजाब में 600 यूनिट, ये किसी से छुपा नहीं है, 600 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। माननीय केजरीवाल साहब का भी मध्य प्रदेश में दौरा हुआ था। माननीय केजरीवाल साहब ने गारंटी ली है कि अगर जैसे ही प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को यहाँ चुनाव जिताती है तो 300 यूनिट बिजली, आप समझते हैं 300 यूनिट बिजली हम लोग नहीं जला सकते, 300 यूनिट बिजली तक फ्री होना, ये नहीं कि सीधा सीधा माननीय केजरीवाल साहब का इशारा है कि बिजली यहाँ पर फ्री दी जाएगी, पानी फ्री मिलेगा। और भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल ये दुनिया में विदित है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की जनता चाह रही है कि नहीं हमें बिजली चाहिए, हमें तो बिजली चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और हमें रोजगार चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसा पूरे देश ने देखा है, सभी लोगों को पता है और वर्ल्ड लेवल पे भी ये जानकारी है बहुत अच्छे से कि माननीय केजरीवाल साहब का जो उद्देश्य होता है वो धर्म, जाति, संप्रदाय से उठकर काम करना होता है। उनका केवल काम विकास को लेकर होता है, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है। आप देख रहे हैं दिल्ली के जो स्कूल हैं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि सरकारी स्कूल आज मध्य प्रदेश में चले जाइए, मध्य प्रदेश की स्थिति यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे को 18 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, एक भी ऐसा स्कूल नहीं बना पाए जिससे उनका खुद का बेटा वो पढ़ा सके। उनका बेटा खुद अमेरिका में पढ़कर आया। तो इससे क्या साबित होता है? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए भी मध्य प्रदेश को एक ऐसा स्कूल नहीं दे पाए, एक ऐसा विद्यालय नहीं दे पाए, एक ऐसा कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए जिससे उनके खुद के बेटे को पढ़ा सकें। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है, ये हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन विदेश के लोग, विदेश की मीडिया, विदेश के नेता ये देखने आ रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह के स्कूल हैं। लोग अनुसरण कर रहे हैं, पूरे राज्यों में, दूसरे राज्यों में अनुसरण किया जा रहा है केजरीवाल जी की नीति को। जिस तरह देखा जाए तो अभी भी आष्टा विधानसभा भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर 3 दल चुनाव लड़ते हैं, हमेशा लड़ते आए हैं और भाजपा का विधायक जीत रहा है। किस प्रकार अब आपकी पार्टी किस मूवमेंट पर काम करेगी? हमारी पार्टी एक ही मूवमेंट पर काम कर रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार मुक्ति के ऊपर। और सभी लोग जानते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जिस तरह के ढोंग कर रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि कई गांव में आज भी ऐसी स्थिति है। भाजपा का गढ़ अगर इसे कहा जाता है तो कई जगहों पे सड़कें नहीं है, कई जगहों पर बिजली नहीं है, कई जगहों पर तो ये रहा है कि 2-2, 3-3 दिन पूरे नगर बंद रहे। ये सिद्दीगंज का मामला है, बड़ी मुश्किल से सड़क बनी है, वहाँ के लोगों के प्रयास से बनी है। वो भी मतलब विधायक झूठ बोल रहे हैं, जो अरबों रुपए का उन्होंने काम तरह से झूठ बोल रहे हैं। अरबों रुपए का काम कर दिया उन्होंने, बोला अरबों रुपए का आष्टा विधानसभा में काम हुआ, तो आप झूठ बोल रहे हैं, विधायक झूठ बोल रहे हैं? पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। तो उनकी विदाई का समय क्यों आ गया? फिर आज उनका क्यों विरोध हो रहा है? गांव गांव उन्हें क्यों घुसने नहीं दे रहे हैं? अभी ग्राम हरनिया गांव के पास एक गांव है,
वहां पर का मामला है। एक युवा खड़ा हुआ था, जो विधायक जी जब और उनके लोग जब योजनाओं की बातें कर रहे थे तो एक युवा ने बीच में खड़े होकर बोला आपने पूरे गांव में कुछ भी नहीं किया। हम अभी पिछले अभी गांव में गए थे, गोदी गांव में। गोदी गांव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का सरपंच है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और हम वो तो कहते हैं हम भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे हम। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और जिसका एक सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूं। अभी 1,25,00,000 महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना में पैसे डाले गए 1,000, जिसको अगर जोड़ा जाए तो सीधा बनता है 12 अरब 50 करोड़ रुपए। अब 12 अरब 50 करोड़ रुपए कौन दे रहा है? ये वो सरकार दे रही है शिवराज जी की, जो ऑलरेडी 30,00,000 करोड़ के कर्जे में है। आप मुझे बताइए कि यदि उस जो कर्ज इन्होंने ले रखा है उसको देने के लिए अरबों रुपए की किस्त हर महीने जाती है, आप कहां से वो पैसा दोगे? तो ये चोरी करके तो दिया जा रहा है। लोगों की पेंशन रोकी जा रही है, वृद्धा पेंशन। चोर कौन है? सरकार चोरी कर रही है। कौन सरकार चोरी कर रही है? जो वर्तमान में सरकार है वो चोरी कर रही है। रियल चोर कौन है? रियल चोर वही तो हैं जो सरकार में है भाई, वो चोरी कर रहे हैं ना। आज बुजुर्गों की पेंशन, बुजुर्गों की, एक का नाम बता दो। शासन में जब आरोप लगाए जाते हैं, माननीय पत्रकार जी, एक का नाम बता दो। जब शासन पर आरोप लगाए जाते हैं, प्रशासन में आरोप लगाए जाते हैं, तो एक व्यक्ति नहीं होता, चोर का नाम बता दो। पूरे सरकार जिम्मेदार है, पूरी सरकार चोर है। हम खुला बोल रहे हैं, पूरी सरकार चोर है। ऐसे कैसे चोर है? हम कह रहे हैं खुलेआम इस बात को कि आप बताइए, जब 12 अरब 50 करोड़ रुपए कहां से देंगे? मध्य प्रदेश सरकार उनकी है, केंद्र में उनकी है, एफआईआर हो जाएगी। बिल्कुल, मैं तैयार हूं उसके लिए, मैं तैयार हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी पूर्व में भी बहुत चला है, 50% कमीशन की बातें चल रही हैं, तो ये क्यों चल रही हैं? कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, जब भी तो 50% की बातें चल रही है, तो सरकार जिसकी है उसी पर तो आरोप लगेंगे। मतलब चोर है? बिल्कुल चोर है, चोर है, बिल्कुल चोर है। भ्रष्टाचार बिल्कुल चोर है, मैं खुलेआम बोल रहा हूं। भ्रष्टाचार किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है, जिसके उदाहरण मैं खुद नहीं दे रहा हूं, पूरे देश की जनता बोल रही है, प्रदेश की जनता बोल रही है। तो आप पूरे हमारे आष्टा विधानसभा की बात करिए। अभी हम गोदी गांव में गए, जहां पर करोड़ों रुपए की चोरी की जा रही है। जनता जो टैक्स दे रही है, उनके विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। सोख्ता गड्ढे में चोरी की गई, जिसका हम खुलेआम, मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, खुलेआम चोरी की गई है। चोर कौन है? जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिम्मेदार लोग हैं। जिम्मेदार चोर है या कार्यकर्ता चोर है? भैया, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको रोका जाए। जो पदाधिकारी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि गलत काम करने वालों को रोका जाए। गलत काम कौन कर रहा है? गलत काम वो कर रहे हैं। आज अगर हम ये देख रहे हैं, प्रशासन में बैठे लोग, आप शिकायत करेंगे, उन्होंने रोका? बैठे कोई भी बिल्कुल नहीं रोका। भारत की मणिपुर की घटना ने रोक दी? कहाँ रोक दी भैया? 4 महीना बाद वो भी एक वीडियो सामने आ गया था, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये तो वीडियो सामने आ गया, ऐसी 100 घटना है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है उनकी नीति, उनकी रीति साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में अमन शांति नहीं चाहते हैं। इतना गंदा वीडियो जिसे देखने में रूह कांप जाती है, ऐसे वीडियो पर एक मुख्यमंत्री ये बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि ऐसी 100 घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन अगर ये लोग सच्चे हैं तो माननीय मोदी जी ने अभी तक मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं हटाया? जो नड्डा साहब हैं, अमित शाह जी हैं, उन्होंने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी है कि 100 केस है, यानी कि सत्ता मदहोश में रहती है। भाई साहब, ये बताइए आप मुझे, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जिनको खुद अपने पेट पालने हो? माननीय अमित शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें एक बार ये बता दें कि उनके जो पुत्र हैं, उनके पुत्र ने बैट कब पकड़ा था? जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उनको अध्यक्ष बना दिया गया राष्ट्र का, इस भारत के अध्यक्ष हैं वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, वो एक बार ये बता दें कि उनके बेटे ने कब बैट पकड़ा था क्रिकेट का? ये क्या है? ये जो लायक लोग हैं उनको नकारा जा रहा है, और ऐसे लोगों को जिनको क्रिकेट की ABCD नहीं आती, अमित शाह जी ने उनके बेटे को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बना रखा है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि इस देश में काला धन की बात करने वाले लोग आज काले धन पे चुप हो गए। काला धन नहीं आया, कहाँ है? हमें तो यही नजर नहीं आ रहा, हमें तो यही नजर नहीं आ रहा भाई, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा ना। काला धन आएगा कहाँ? कहाँ तो गया, प्रधानमंत्री लेकर तो आ गए, कहाँ आया काला धन भाई? हमें तो नजर ही नहीं आ रहा ना। अगर काला धन आ जाता तो टमाटर 250 रुपए के पार होते। अच्छे दिन नहीं आए तुम्हारे? अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं? अच्छे दिन आए, अच्छे दिन का तो इंतजार में, अच्छे दिन, बिल्कुल अच्छे दिन के इंतजार में तो कई लोग चले गए कोरोना में।
करोड़ों लोगों की बलि चढ़ा दी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, जबकि ये पहले ही बता दिया गया था कि कोरोना आने वाला है। यदि अगर एयरपोर्ट पर लोगों को रोक दिया जाता तो पूरा भारत कोरोना से बच जाता। स्वास्थ्य मंत्री खुद गायब थे। अच्छे दिन नहीं आए तुम्हारे? अच्छे दिन आए हैं, मैं इस बात को मान रहा हूँ, अच्छे दिन आए भाजपा वालों के। कैसे आए कि आज आप देखो, देश की महिला पहलवान 100 दिन से धरने पे बैठी थी और उनकी पार्टी का सांसद 100 FIR होने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो अच्छे दिन किसका है? भाजपा वालों के। उनके जितने भी है मंत्री, मुख्यमंत्री, अभी आप कुलदीप सेंगर को देख लो, बलात्कारी बाहर घूम रहा है, उनके अच्छे दिन है। यही आप देखिए कि विपक्ष का अगर कोई छोटा व्यक्ति होता तो अब तक उसको फांसी की सजा हो जाती शायद। सिर्फ भाजपा का है, इसीलिए वो 100 कांड करके भी बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र बन के घूम रहे हैं। ये है भाजपा का विकास और ये भाजपा के अच्छे दिन है। मध्य प्रदेश में शांति है? मध्य प्रदेश में शांति है ना, भाजपा वालों के लिए शांति है, जनता के लिए शांति नहीं है। जनता को तुमने बोला था भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष, क्या मिलेगा? काला दिन आएगा, आया क्या? नहीं आया। कहाँ आया? आज ये बताइए आप, एक गरीबी रेखा जो 2013 के पहले 20 करोड़ गरीब हुआ करते थे, वो आज 82 करोड़ पहुंच गए हैं। या इसी को विकास कहेंगे? देश की अर्थव्यवस्था भले 5वें नंबर की हो गई, पर देश का आम आदमी आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। उसके घर बिजली कभी भी जा सकती है। भैया अच्छे दिन नहीं आए, लोग चांद पे चले गए, तुम यहीं अच्छे दिन आए ना, भाजपा वालों के आए, भाजपा वालों के अच्छे दिन आए, चांद पे चले गए, चांद पे चले गए ना। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, भाजपा वालों के अच्छे दिन आए हैं। वो 100 कांड करे तो भी वो राजा हरिश्चंद्र कहलाएंगे। आम आदमी अगर वो दाल रोटी भी खाए तो उनको तकलीफ हो जाती है। ये भाजपा की सरकार है। अच्छे दिन नहीं आए। कौन से अच्छे दिन लग रहे हैं सर? आप चांद पे नहीं चले गए? चांद पे गए तो पहले 3 राज्य पहले जा चुके, देश पहले जा चुके हैं। तुमने कोई बड़ा बड़ा एहसान निकाला, लेकिन उन वैज्ञानिकों की महानता है, ये हमारे कलाम साहब की देन है कि जो उनके ये देखे गए, उनको सिखा के, उनके जो शिष्य है जो वे वैज्ञानिक बना के गए, उनकी ये बहुत बड़ी उपलब्धिता है। इसमें कोई प्रधानमंत्री जी का है, इसका कोई रोल पार्ट नहीं है, इससे कोई जबरदस्ती अपने माथे नहीं ले। वो प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? किस बात पे? अच्छे दिन नहीं आए आपके? नहीं, अच्छे दिन तो भाजपा वाले के आए। हमारे जितने भी वक्ता उनने सबको बताया, आपको करोड़ों रुपए के उनके कार्यालय बन रहे हैं। यहाँ 70 साल 75 साल हो गए। आज आप किसी भी गांव में निकल के चले जाओ, वहाँ रोडों की हालत देख लो, नाली की हालत देख लो, लाइट की हालत देख लो, शिक्षा की हालत देख लो, स्वास्थ्य की हालत देख लो। कहाँ है अच्छे दिन? आप खुद पत्रकार हैं, आप भी गाँव में जाते, आपने देखा अच्छे दिन किसके आए? भाजपा कह रही है अच्छे दिन आए, काले दिन आया। कुछ नहीं आया साहब। अब वो जो आया वो अडानी अंबानी लेके चले गए। जो अच्छे दिन वो जो गुजरात के अंदर जो जहाज चल रहे हैं, अच्छे दिन आए हैं DMLT वाले। और जो मेडिकल की एजुकेशन कर रहे हैं ना, लॉकडाउन से उनकी अभी एजुकेशन एग्ज़ाम नहीं हुई है, 3 साल हो गए हैं। यही अच्छे दिन है। बिल्कुल बहुत बड़ा घोटाला है भैया। अच्छे दिन आए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए आए। और आप लोगों ने देखा है, पूरे देश के मीडिया ने देखा, इतना भयंकर शर्मसार करने वाला मामला, इतनी मेहनत बच्चों ने करी। पुलिस का मामला देखो, उसको निरस्त किया गया। अभी एक भी एग्जाम ऐसे नहीं हो रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचारी नहीं हुआ। पटवारी वाला मामला तो खुलेआम है, खुलेआम है, सबको पता है। इतना बड़ा घोटाला हुआ, व्यापक घोटाला, किसी से छुपाया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में हुआ। और आश्चर्य की बात तो जब है जब उसमें गवाही नहीं बचा। इतने सारे गवाह थे, उनके आज तक किसी के पते नहीं है। कुछ लोग हैं और लगभग लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं किसी का। तो ये क्या है? इससे क्या साबित होता है? मतलब सच बोलने का अब जमाना ही नहीं रहा। ये क्या तरीका? यदि कोई विपक्ष में बैठा है तो वो चोर हो गया, आप साहूकार हो गए। विपक्ष का कोई है, उसके यहाँ PD पहुंचाओगे, CBI पहुंचाओगे, IB पहुंचाओगे। इस तरह से हो रहा है देश में। विपक्ष के लोगों को केस डाले जा रहे हैं। मतलब ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और जब कुछ बोला जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी कैमरे पर आकर रो देते हैं। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। देखिए, ये मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, शैलेश जी। जिस तरह देखा जाए तो आज जो इनकी मन की भावना है, और मध्य प्रदेश में जिस तरह आम आदमी पार्टी बढ़ थम कर मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए खड़ी हुई है, अब